Assalamu alaikum all the viewers. Today's our topic is types of vector. Okay, what are the types of vector? Number one is equal vector. Number two is opposite or negative vector. Third one is zero vector, unit vector. Okay, let's so on. First we discuss what is equal vector. Definition: two vectors A and B are said to be equal vector if they have same magnitude and direction. अगर लेट्स सपोज दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है आपके पास A, एक वेक्टर है आपका A और एक वेक्टर है आपका B. क्या है? एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है आपका B है. ठीक है. अगर आपके A वेक्टर और B वेक्टर दोनों आपका बराबर है, क्या है? बराबर, तो उन दोनों वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर. क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर. अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर. ठीक है. अब देखें, इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स. से सपोज इट इज़ 5, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट है और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? 5 यूनिट. ठीक है. तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर कहेंगे. क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर. ठीक है. दूसरा होता है अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर. अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, क्या है? डायरेक्शन अपोजिट, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर कहेंगे या अपोजिट वेक्टर. मिसाल के तौर पर एक वेक्टर है आपका A, जिसका मैग्नीट्यूड है आपका मिसाल के तौर पर 6 यूनिट है. ठीक है. दूसरा वेक्टर है आपका, वो भी आपका कितना है? B वेक्टर है, लेकिन वो है आपका 6, मैग्नीट्यूड सेम है 6, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस आएगी. ठीक है. क्या आएगी? माइनस. तो देखें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव और अपोजिट. व्हाट इज डेफिनेशन? टू वेक्टर्स A and B are said to be are called negative if they have same magnitude but opposite direction. Okay. नल वेक्टर किसे कहेंगे? या ज़ीरो वेक्टर. इसको नल वेक्टर भी कहा जाता है, ज़ीरो वेक्टर भी कहा जाता है, एम्प्टी भी कहा जाता है, या इसको आप वाइड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? वाइड वेक्टर. वाइड मीन्स भी खाली होता है. ठीक है. अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड ज़ीरो. अब मिसाल के तौर पर इसका ही हम ले लेते हैं. ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 6. बी का मैग्नीट्यूड कितना है? -6. अब अगर इन दोनों को जमा करोगे, क्या करोगे? इन दोनों को जमा करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 - 6 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो. इस वेक्टर्स की जो एडिशन है वो किसके बराबर हो जाएगी? उस एडिशन को हम क्या कहेंगे? एम्प्टी वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर. ओके. और चौथा है आपके पास यूनिट वेक्टर. कौन सा? यूनिट वेक्टर. यूनिट मतलब एक होता है, क्या होता है? यूनिट मीन्स यूनिटी, 1. अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. डेफिनेशन इज दैट. डेफिनेशन. व्हाट इज डेफिनेशन? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे. ओके. यूनिट वेक्टर को याद रखो, यू से भी ज़ाहिर किया जाता है और ए के ऊपर हेट, किसी के ऊपर भी अगर ऊपर हेट आ जाए, केप आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे. ठीक है. मिसाल के तौर पर बी है, उसके ऊपर भी आपका क्या आ जाता है? केप आ जाता है. सी है, उसके ऊपर भी आपका केप आ जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे. क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर. याद रखो, इसका फार्मूला क्या है? ए यूनिट वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर अपान का इट्स मैग्नीट्यूड. ये किसको शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड को.
किसको, मैग्नीट्यूड को शो करा है। ठीक है, अपने ही वेक्टर को, उसी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी ए वेक्टर दैट इज डिवाइडेड बाय its मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसको हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करें तो वो कौन सा वेक्टर होगा, वो आपका यूनिट वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है आपके पास, वो है आपका 2i प्लस का 3j माइनस का 5k। ओके, ये आई जे और ये के क्या हैं, ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स। ओके, एक वेक्टर है आपके पास ए, जिसके जो बराबर है किसके, 2i प्लस 3j माइनस 5k। आपको कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करो, यूनिट वेक्टर। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर बराबर ए वेक्टर अपान का इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए वेक्टर आपके पास क्या है, वो है आपके पास 2i प्लस का 3j माइनस का 5k। अब याद रखो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है। इसका मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड किया जाता है, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और तीसरे का स्क्वायर, और प्लस में बीच में क्या करोगे, प्लस करोगे। क्या करोगे, स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर, फिर आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, यूनिट, इधर भी क्या आ जाएगा 3 और इधर क्या आ जाएगा 2। ऐसे फाइंड करते हैं। अगर 3 हो तो तीनों को आप क्या करोगे, स्क्वायर करके जमा करोगे। ओके, तो अब क्या करेंगे, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस का 3j माइनस का 5k अपान का, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा कितना 9, और ये हो जाएगा 25 अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस के 25। ओके, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे तकरीबन, तो ये हो जाएंगे आपके तकरीबन आपके 38। कितने हो जाएंगे 38, यानी कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 2i प्लस का 3j माइनस का 5k अपान का 38। ठीक है, इसका अंडर रूट मुकम्मल हल नहीं होता तो इसको आप ऐसे लिखो, तभी आपकी मर्जी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपान का अंडर रूट 38 इंटू आई प्लस का 3 अपान अंडर रूट 38 इंटू जे माइनस का 5 अपान अंडर रूट 38 इंटू के। ये आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपके पास एनी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अल्लाह हाफिज़।